नमस्कार दोस्तों, यह है एन सी ई आर टी कक्षा 11 विश्व इतिहास के कुछ विषय वो वाली पाठ्य पुस्तक के इम्पोर्टेंट नोट्स हैं पाठ 7 के, क्योंकि पाठ 7 अपन ने पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो पाठ पढ़ने के बाद में उसके क्वेश्चन आंसर व इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु या फिर पाठ 7 पढ़ना ज़रूरी है। इससे क्या है कि पाठ का अपना दोबारा से रिवीजन हो जाएगा मेन बातों का। ठीक है ना। तो चलिए इनको देखने के बाद में फिर क्वेश्चन निकालेंगे। क्वेश्चन जो पाठ्य पुस्तक के हैं, पाठ्य पुस्तक क्वेश्चनों को निकालने के बाद में जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको निकालेंगे, क्योंकि जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिससे कि जो क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं होगा। और यह वीडियो सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी, चाहे वो छोटी से बड़ी तक की एग्ज़ाम क्यों ना हो, क्योंकि ये अपन जो पढ़ रहे हैं जो कोई गाइड वाइड नहीं है। ये जो ऑथेंटिक जो पाठ्य पुस्तक हमारी एनसीईआरटी उसके जो जितने क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हैं ये। ठीक है ना। तो ऑथेंटिक बुक सबसे बेस्ट होती है, तो वही पढ़ रहे हैं अपन। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 7, ये सीबीएसई के चक्कर मत जाना, ये सब है क्योंकि एनसीईआरटी वो इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश माध्यम में जो सीबीएसई हिंदी माध्यम वो एनसीईआरटी, लेकिन वही एनसीईआरटी ये। ठीक है ना। क्योंकि एक ही किताब है और राज्यों ने भी इन्हीं किताबों को अपनाया है। ठीक है ना। और वही पाठ्य पुस्तक है, कोई अलग नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, पाठ का नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। पुनरावृत्ति नोट्स, आगे बात समझ में। स्मरणीय तथ्य, चलिए 14वीं से 16वीं शताब्दी तक एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी। इसी समय मुद्रण आविष्कार से छपी हुई पुस्तकें दूर दराज नगरों व देशों में बड़ी संख्या में और कम कीमत पर उपलब्ध होने लगी। पुनर्जागरण यानी कि रेनेसा रेनेसा रेनेसेंस का शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म। हिंदी पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया गया। इटली में सर्वप्रथम मानवतावादी विषयों, इटली में इतिहास, नीति दर्शन, अलंकार शास्त्र, कविता और व्याकरण विषयों का अध्ययन आरंभ किया गया। इटली में सर्वप्रथम मानवतावादी विषयों कौन कौन से? इतिहास, नीति दर्शन, अलंकार शास्त्र, कविता और व्याकरण विषयों का अध्ययन आरंभ। इटली में हुआ था भाई। मानवतावादी लोगों का तर्क था कि मध्य युग में चर्च लोगों की सोच को इस तरह जकड़ रहा ताकि यूनान और रोमन वासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। मानवतावादी लोगों का तर्क था कि मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह जकड़ रखा ताकि यूनान और रोमन वासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। बेल्जियम मूल के एंड्रयूज वेसेलियस, बेल्जियम मूल के एंड्रयूज वेसेलियस 1514 से 1564 पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्रोफेसर थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षणों के लिए मानव शरीर की चीरफाड़ प्रारंभ की। बेल्जियम मूल के, नाम है एंड्रयूज वेसेलियस, जीवन काल है 1514 से 1564। पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्रोफेसर थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षणों के लिए मानव शरीर की चीरफाड़ प्रारंभ की। अच्छा, कौन सा विश्वविद्यालय था? पादुआ। किसके प्रोफेसर थे? आयुर्विज्ञान के। कौन थे? एंड्रयूज वेसेलिस। कब से कब? 1514 1564। मानवतावाद में अच्छे व्यवहार, विनम्रता से बोलने, पहनावे और मानसिक दक्षता पर अधिक बल दिया। औरतों को समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक आर्थिक स्वायत्ता, संपत्ति और शिक्षा मिलनी चाहिए। मार्टिन लूथर के समकालीन को कोपरनिकस 1473 से 1543 ने खोजकर बताया कि पृथ्वी सहित सारे ग्रह सूर्य के चारों परिक्रमा करते हैं। मार्टिन लूथर के समकालीन कोपरनिकस ने
कोपरनिकस किसके समकालीन थे? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर किसके समकालीन थे? कोपरनिकस। 1473 से 1543। खोजकर बताया कि पृथ्वी सहित सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। लियोनार्डो दा विंची एक चर्चित कलाकार था। इसकी अभिरुचि वनस्पति विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र और कला तक विस्तृत थी। इन्होंने ही मोनालिसा और दी लास्ट सपर जैसे चित्रों की रचना की थी। लियोनार्डो दा विंची एक चर्चित कलाकार था। एक चर्चित कलाकार था। इसकी अभिरुचि वनस्पति विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र तक विस्तृत थी। लियोनार्डो दा विंची एक चर्चित कलाकार था। इसकी अभिरुचि वनस्पति विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र और कला तक विस्तृत थी। उन्होंने ही मोनालिसा और दी लास्ट सपर जैसे चित्रों की रचना की थी। ये आ चुके हैं मोनालिसा और दी लास्ट सपर किसके? लियोनार्डो दा विंची। इसका वो भी पूछा था कि लियोनार्डो दा विंची थे कहाँ से। जर्मन निवासी जोहानेस गुटेनबर्ग ने सबसे पहले छापे खाने का आविष्कार किया। उसने सर्वप्रथम बाइबल की 150 प्रतियां छापी। जर्मन निवासी जोहानेस गुटेनबर्ग ने सबसे पहले छापे खाने का आविष्कार किया। ये आ सकता है भाई। बताइए छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? जोहानेस गुटेनबर्ग। कहाँ का था? जर्मनी का था। जर्मनी, जोहानेस गुटेनबर्ग। जर्मनी, जोहानेस गुटेनबर्ग। उसने सर्वप्रथम बाइबल की 150 प्रतियां छापी। इंग्लैंड के शासकों ने रोम के पोप से संबंध तोड़कर वे इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख बन गए। इंग्लैंड के शासकों ने रोम के पोप से संबंध तोड़कर वे इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख बन गए। अच्छा, रोम के पोप से संबंध तोड़ दिया, ठीक है, और इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख बन गए। ईसाई धर्म के अंतर्गत मतभेद, पाप स्वीकार्यता दस्तावेज की आलोचना, चर्च द्वारा लगाए गए नए करों का विरोध। कैथोलिक चर्च ने भी अनेक सुधार किए, सादे जीवन और निर्धनों की सेवा पर जोर दिया। कैथोलिक चर्च ने भी अनेक सुधार किए, सादा जीवन और निर्धनों की सेवा। कैथोलिक चर्च। गैलीलियो इटली का एक महान वैज्ञानिक था। उसने दूरबीन यंत्र का आविष्कार किया और खगोलशास्त्र के अनेक तथ्यों और रहस्यों का पता लगाया। किसने? गैलीलियो। कहाँ का था? इटली। गैलीलियो इटली। देखे ली से ली, इटली। रेशम मार्ग की खोज से इटली के नगर अनेक स्वतंत्र नगर राज्यों के समूह के रूप में अपने आप को देखने लगे। रेशम मार्ग की खोज से इटली नगर के अनेक स्वतंत्र नगर राज्यों के समूह के रूप में। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का उद्भव। बाइजेंटाइन साम्राज्य इस्लामी क्षेत्र तथा 12वीं शताब्दी में मंगोल और चीन के बीच व्यापार बढ़ने से इटली के नगरों का मुख्य रूप से पुनरुत्थान। बाइजेंटाइन साम्राज्य इस्लामी देश तथा 12वीं शताब्दी में मंगोलों और चीन के बीच व्यापार बढ़ने से इटली के नगरों का मुख्य रूप से पुनरुत्थान। बाइजेंटाइन साम्राज्य। स्पेन में प्रोटेस्ट लोगों से संघर्ष करने के लिए इग्नियस लोयोला ने सन 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की। स्पेन में प्रोटेस्ट लोगों से, बात आ रही है स्पेन की, कौन से? प्रोटेस्ट लोगों से, कैथोलिक प्रोटेस्ट। इग्नियस लोयोला ने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की और उन्होंने प्लेटो को अफलातून और एरिस्टोटल को अरस्तु कहा। अरबों ने प्लेटो को अफलातून और एरिस्टोटल को अरस्तु कहा। अफलातून किसका नाम है? प्लेटो का। अरस्तु, एरिस्टोटल। अरबों ने प्लेटो को क्या कहा? अफलातून। किन्होंने कहा? अरबों ने। अफलातून किसको कहा? प्लेटो को। प्लेटो को क्या कहा? अफलातून। और एरिस्टोटल को अरस्तु कहा गया।
मानवतावादी मानते थे कि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आज़ादी है। मनुष्य अपनी खुशी इसी विश्व में वर्तमान में ही ढूंढनी चाहिए। मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में वर्तमान में ही ढूंढनी चाहिए। ये बात तो सही है भाई। 14वीं से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोपीय देशों में नगरों की तादाद में भारी वृद्धि हो रही थी। एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति का विकास हो रहा था। 14वीं से 17वीं फ्लोरेंस, वेनिस और रोम कला विद्या के केंद्र बन गए। अमीर और अभिजात वर्ग के लोग कलाकारों और लेखकों के आश्रयदाता थे। तत्कालीन युग में मुद्रण के आविष्कार से लोगों को दूर स्थित नगरों या देशों से प्रकाशित होने वाली पुस्तकें उपलब्ध होने लगी। यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी और लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी व रोम प्राचीन दुनिया से करने लगे थे। पश्चिम रोम साम्राज्य के पतन के पश्चात पश्चिम रोम साम्राज्य पतन के पश्चात इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र नष्ट हो गए। पश्चिम रोम साम्राज्य के पतन के पश्चात इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र नष्ट हो गए। दोबारा ले ले। तत्कालीन यूरोप में मुद्रण के आविष्कार से तत्कालीन युग में मुद्रण के आविष्कार से लोगों को दूर स्थित नगरों या देशों से प्रकाशित होने वाली पुस्तकें उपलब्ध होने लगी। यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी। लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी व रोमन प्राचीन दुनिया से करने लगे थे। पश्चिम रोम साम्राज्य के पतन पश्चात इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र नष्ट हो गए। पश्चिम रोम साम्राज्य के पतन के पश्चात इटली के राजनीतिक रोम साम्राज्य के पतन के पश्चात 12वीं सदी में जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम व्यापार शुरू किया तो पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम व्यापार शुरू किया तो पश्चिम यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार धर्म चुन सकता था। नवीन भौगोलिक ज्ञान ने इस विचार को पलट दिया कि भूमध्य सागर विश्व की धुरी है। यूरोप में सर्वोत्तम विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए। 11वीं सदी से यूरोप में सर्वोत्तम विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए। 11वीं शताब्दी से पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के प्रमुख केंद्र रहे थे। अब ये पूछेगा, बताइए 11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय प्रमुख केंद्र रहे थे? पादुआ और बोलोनिया या फिर पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय स्थित हैं यूरोप में, यूरोप के इटली के शहरों में। मानववाद का जन्म इसी युग में हुआ। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में अंधकार युग की शुरुआत हुई और 14वीं शताब्दी के बाद यूरोप महाद्वीप में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। मानवतावादियों ने आधुनिक शब्द का प्रयोग 15वीं शताब्दी से शुरू होने वाले काल के लिए किया। ठीक, दोबारा देख लेते हैं। यूरोप में सर्वोत्तम विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए। 11वीं शताब्दी से पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के प्रमुख अध्ययन केंद्र थे। विधि शास्त्र के कहाँ? इटली में। कौन कौन? पादुआ और बोलोनिया। मानवतावाद का जन्म इसी युग में हुआ। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में अंधकार युग की शुरुआत हुई और 14वीं शताब्दी के बाद यूरोप महाद्वीप में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। मानवतावादियों ने आधुनिक शब्द का प्रयोग 15वीं शताब्दी से शुरू होने वाले काल के लिए किया। फ्लोरेंस के मानवतावादी जोवान्ने पिकोदेल्ला मिरांदोला फ्लोरेंस के मानवतावादी जोवान्ने पिकोदेल्ला मिरांदोला नाम है भाई ये।
पिको देला मोरांदे 1463 से 94। दी डिग्निट ऑफ मैन 1468 नामक पुस्तक में वाद विवाद की चर्चा की। ऑन दी डिग्निट ऑफ मैन 1486 नामक पुस्तक में वाद विवाद की चर्चा की। अरबी भाषा में प्लेटो, अफलातून, एरिस्टोटल, अरस्तु नाम से अभिहित किए जाते थे। प्लेटो, अफलातून, एरिस्टोटल, अरस्तु नाम से अभिहित किए जाते थे। प्लेटो तो अफलातून के नाम से और एरिस्टोटल अरस्तु के नाम से। ये कोमा ने मामला फैल कर दिया नहीं है ना। प्लेटो अफलातून के नाम से, एरिस्टोटल अरस्तु। स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न रसूद लातिन में अविरोज 1126 से 98 ने दार्शनिक ज्ञान, फैलसूफ और धार्मिक विश्वासों के मध्य रहित नामों को सुलझाने का प्रयास किया। किसने किया? स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न रूसद। स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न रूसद लातिन में अविरोज 1126 से 1198 ये जीवन काल है इसका। कहाँ का था ये? स्पेन का। कौन था दार्शनिक? क्या नाम था? इब्न रूसद। लातिन में बोलते हैं अविरोज। दार्शनिक ज्ञान यानी कि फैलसूफ और धार्मिक विश्वासों के पधरे तनावों को सुलझाने का प्रयास किया। बेल्जियम मूल के ओडियस वेसेलियस 1514 से 1564। बेल्जियम मूल के ओडियस वेसेलियस बेल्जियम मूल के स्पेन के है ना। इस देख अरबी भाषा में प्लेटो को अफलातून, एरिस्टोटल को अरस्तु और इब्न रसूद लातिन में अविरोज धार्मिक विश्वासों के तनाव को सुलझाने का प्रयास किया। और बेल्जियम मूल के ओडियस वेसेलियस 1514 से 1564 पादुका विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे। ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की छेड़फाड़ की। तत्कालीन समय में ही शरीर क्रिया विज्ञान फिजिकोलॉजी की शुरुआत थी। फिजिकोलॉजी की शुरुआत हुई। बेल्जियम मूल के ओडियस वेसेलियस 1514 से 1564। लियोनार्डो दा विंची 1452 से 1519 एक चर्चित कलाकार थे। उनकी अभिरुचि वनस्पति विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र और कला तक विस्तृत थी। उन्होंने मोनालिसा और द लास्ट सफर जैसे चित्रों की रचना की। 1452 से 1519। बेल्जियम मूल के ओडियस वेसेलियस 1514 से 1564। शरीर विज्ञान, रेखागणित, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतालवी कला को नया रूप दिया, जिसे बाद में यथार्थवाद रियलिज्म कहा गया। यथार्थवाद की यह परंपरा 19वीं शताब्दी तक चलती रही। 15वीं शताब्दी में रोम नगर भव्य रूप से पुनर्जीवित हो उठा। 1417 से पोप राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन गए, क्योंकि 1378 से दो प्रतिस्पर्धा पोपों के निर्वाचन से जन्मी दुर्बलता का अंत हो गया था। 1417 से पोप राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन गए, क्योंकि 1378 से दो प्रतिस्पर्धा पोप के निर्वाचन से जन्मी दुर्बलता का अंत हो गया था। सन 1455 में जर्मन मूल के जोहानेस गुटेनबर्ग 1414 से 58 छापे खाने का आविष्कार किया। उनके छापे में बाइबल की 150 प्रतियां छपी। जोहानेस गुटेनबर्ग 1455। छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? जोहानेस गुटेनबर्ग 1455 में जर्मन मूल के। शताब्दी के अंत में इटली के मानववादी संस्कृति के आल्प्स पर्वत के पार बहुत तीव्र गति से फैलने के प्रमुख कारण वहां पर छपी पुस्तकों का वितरण था। वेनिस के मानवतावादी फ्रेंचेस्को वरवारो 1490 से 1454 ने अपनी पुस्तिका में संपत्ति अधिग्रहण करने के क्रियाकलाप को विशेष गुण कहकर उसकी तरफदारी की। फ्रेंचेस्को वरवारो वेनिस के मानवतावादी थे वे भाई।
1490 से 1454, नहीं 1390 से 1454 है, 1390 से 1454। ईसाई मानवतावादी इंग्लैंड के टॉमस मोर 1478 से 1535 और हॉलैंड के इरेम्स 1466 से 1536 की मानी जाती है कि चर्च एक लालची और साधारण लोगों से बात बात पर लूट खसोट करने वाली संस्था बन गई है। किसका कथन था भाई? टॉमस मोर। टॉमस मोर ईसाई मानवतावादी थे, इंग्लैंड के थे। टॉमस मोर ईसाई मानवतावादी इंग्लैंड के 1478 से 1535 और हॉलैंड के इरेम्स 1466 से 1536। देखिए, चर्च एक लालची और साधारण लोगों से बात बात पर लूट खसोट करने वाली संस्था बन गई है। सन 1517 में एक जर्मन युवा भिक्षु मार्टिन लूथर 1483 से 1546 ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा। इस अभियान को प्रोटेस्टेंट सुधारवाद का नाम दिया गया। लूथर ने आमूल परिवर्तनवाद रेडिकलिज्म का समर्थन नहीं किया। मतलब सन 1517 में एक जर्मन युवा भिक्षु, जर्मन था भाई ये मार्टिन लूथर, जर्मन लूथर है, जर्मन में 1517 में जीवन काल था इसका 1483 से 1546 ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा। इस अभियान को प्रोटेस्टेंट सुधारवाद का नाम दिया गया। किसके खिलाफ छेड़ा? कैथोलिक चर्च के विरुद्ध। लूथर ने आमूल परिवर्तनवाद का समर्थन नहीं किया। स्पेन में प्रोटेस्ट लोगों से संघर्ष करने के लिए एग्रियस लोयला ने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की। उनके अनुयायी जेसुइट कहलाते थे। स्पेन में प्रोटेस्ट लोगों से संघर्ष करने के लिए एग्रियस लोयला ने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की। उनके अनुयायी जेसुइट कहलाते थे। कोई दिक्कत? स्पेन में प्रोटेस्ट लोगों से संघर्ष करने के लिए इग्रेसियस लोयला ने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की। उनके अनुयायी जेसुइट कहलाए थे। एक मिनट, मार्टिन लूथर किनके विरुद्ध अभियान छेड़ा था? कैथोलिक चर्च के विरुद्ध। कहाँ का था ये? जर्मन का युवा भिक्षु 1517 में, 1483 से 1546 है ना, कैथोलिक चर्च के विरुद्ध। और स्पेन में प्रोटेस्ट लोगों से संघर्ष करने के लिए इग्रियस लोयला 1540 सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की। उसके अनुयायी जेसुइट कहलाते थे। इसने किया है किसने? प्रोटेस्ट लोगों से संघर्ष। ये है स्पेन का, मार्टिन लूथर है जर्मन का और इग्रियस लोयला है स्पेन का। इसने किया है कैथोलिक के विरुद्ध, है ना, और इसने किया है प्रोटेस्ट लोगों से के खिलाफ। सोसाइटी ऑफ जीसस, उनके अनुयायी जेसुइट कहलाते थे। क्वेश्चन आ सकता है, ये बताइए जेसुइट कहलाते थे प्रोटेस्ट लोगों के अनुयायी? नहीं, कैथोलिक चर्च के लोग, हाँ यही है शायद, है ना, जेसुइट कहलाते थे भाई। नाम सोसाइटी ऑफ जीसस की है ना, वही है। मार्टिन लूथर के समकालीन कोपरनिकस 1473 से 1543 ने यह घोषणा की कि पृथ्वी से ही सारे ग्रह, यार ये दोबारा देख लो यार यहाँ से। वेनिस के मानवतावादी फ्रांचेस्को बर्बारो 1890 से 1454 ने और 1390 से 1454 अपनी पुस्तिका में संपत्ति अधिग्रहण करने के अधिकार करने के क्रियाकलाप को विशेष गुण कहकर उसकी तरफदारी की। ईसाई मानवतावादी इंग्लैंड के टॉमस मोर 1477 से 1535 और हॉलैंड के इरेम्स 1466 से 1536 की मान्यता थी कि चर्च एक लालची
और साधारण लोगों से बात बात पर लूट खसोट करने वाली संस्था बन गई है। सन 1517 में एक जर्मन युवा भिक्षुक मार्टिन लूथर 1483-1540 ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा। इस अभियान को प्रोटेस्टेंट सुधारवाद नाम दिया गया। लूथर ने आमूल परिवर्तनवाद का समर्थन नहीं किया। लूथर ने आमूल सन 1517 में एक जर्मन युवा भिक्षुक मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा। इस अभियान को प्रोटेस्टेंट सुधारवाद का नाम दिया गया। प्रोटेस्टेंट सुधारवाद। मार्टिन लूथर किस धर्म से संबंधित थे? प्रोटेस्ट। लूथर ने आमूल परिवर्तनवाद का समर्थन नहीं किया। इस मन में प्रोटेस्ट लोगों से संघर्ष करने के लिए इग्नेशियो लोयोला ने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की। इसके अनुयायी जेसुइट कहलाते थे। मार्टिन लूथर के समकालीन कोपरनिकस 1473 से 1543 ने यह घोषणा की कि पृथ्वी सहित सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। कोपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई था। जोहान केपलर 1571 से 1630 तथा गैलीलियो गैलीली 1564 से 16 अपने लेखों द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त किया। ठीक है ना, ये इधर हो गया। और ये 1571 से 1630 गैलीलियो गैलीली। जोहान केपलर 1571 से 1630 और गैलीलियो गैलीली 1564 से 1642। मार्टिन लूथर के समकालीन कोपरनिकस ने यह घोषणा की कि पृथ्वी सहित सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। कोपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई था। और जोहान केपलर 1571 से 1630 तथा गैलीलियो गैलीली 1564 से 1642 ने अपने लेखों द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त कर दिया। विज्ञान की इस क्रांति ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के साथ अपनी पराकाष्ठा की ऊंचाई को प्राप्त कर लिया। ये नोट्स है भाई, काफ़ी महत्वपूर्ण है। टॉमस मोर, आल्पस, जोहानसन गुटनबर्ग याद तो हुआ है लेकिन कम याद हुआ है। जोवानो पिको देला मिराडोला, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं अब हैं पाठ्य पुस्तक के, उसको अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।